हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 12 का प्रश्नावली 10.2 का पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 10 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा 1 से लेकर 10 तक। यदि कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कॉल करके, ठीक है। 11 नंबर है कि दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है। अब ये संरेख बोला है, तो संरेख किसको कहते हैं भाई? इसको आपको सीखना होगा। तो हम इसके बारे में आपको रफ में समझाते हैं, ठीक है। देखिए, संरेख हम उसको कहेंगे, जैसे संरेख कहने का मतलब है कि ए वेक्टर है और ए वेक्टर इसके 2 टाइम्स हो जाए, यानी 2 वेक्टर, मतलब ए जो वेक्टर है इसका 2 गुना हो जाए, उसको हम बोल सकते हैं कि ये संरेख है। अब ये माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे मतलब नहीं है, बस इस 2 गुना हो जाना चाहिए इसके। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, आओ यहाँ पर सॉल्व करके आप बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे होगा संरेख। सबसे पहले इसको मान लो कि ए है और ये बी वेक्टर है। माना ए वेक्टर बराबर 2i 3j प्लस 4k वेक्टर और बी वेक्टर बराबर माइनस 4i प्लस 6j वेक्टर माइनस 8k वेक्टर, ठीक है। अब इसको कैसे 2 टाइम्स होगा? तो देखिए, आपका यहाँ पर क्या है, बी वेक्टर ना, देखो यहीं से आ जाएगा बी वेक्टर बराबर। अब इसमें से कॉमन लो तो क्या कॉमन मिलेगा? इसमें तो सब में 2 कॉमन मिल जाएगा। माइनस 2 कॉमन ले लो, -2 ने कॉमन ले लिया। 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा, 2i वेक्टर। 6 में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 3j वेक्टर। 8 में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 4k वेक्टर। अब ये देखो, बी वेक्टर इजकल टू बी वेक्टर इजकल टू क्या हो गया? ये जो बी वेक्टर है -2 का 2, अब ये क्या बन गया? ए वाला देखो क्या बना, ए बन गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। किसके बराबर? ए वेक्टर के बराबर। इसका वैल्यू कितने बराबर है? ए वेक्टर के। और यहाँ पर भी क्या आ गया, इसको कॉमन लेने के बाद ए वेक्टर आ गया, यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसके बदले में ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू सेम है। यानी आपका बी वेक्टर किसके बराबर आ गया? -2 ए वेक्टर के। आपका ए वेक्टर क्या है? यहाँ पर लिखेंगे कि ए वेक्टर जो है किसके बराबर है? -2 ए वेक्टर के। देखो यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया। अब माइनस और प्लस से मतलब नहीं है, ठीक है। 2 टाइम्स आ गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्या है? संरेख है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद देखो को इसका 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पहला का जो बी है वो 2 टाइम्स हो जाएगा तो बोलो कि संरेख है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है ना, बहुत कम पूछा जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब 12 देख लेते हैं। 12 क्या है कि सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सदिश वेक्टर बहुत इजी है, समझ गए ना। बस थोड़ा सा बढ़िया से फार्मूला याद रखिए, फार्मूला लगाना सीखिए, उसके बाद तो गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। की दिक् कोसाइन की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दिक् कोसाइन, इसका मतलब भाई साहब क्या होगा? देखिए, इसका मतलब है दिक् कोसाइन, आपको दिक् कोसाइन पता है ना कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले इसको मान लो कि ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। माना ए वेक्टर का जो वैल्यू है i कैप 2j कैप 3k कैप, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है
तो इसी से क्या करना है, आपको दिक् कोसाइन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले जो ए वेक्टर दिया हुआ रहता है, जो मान दिया रहता है, उसका पहले परिमाण निकालते हैं। तो इसका परिमाण निकालिए, क्या हो जाएगा, परिमाण का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर, यानी एक्स आई वाई जे जेड के होता है ना। तो उसी तरह एक्स में ए छिपा है, एक छिपा है, इसमें 2, इसमें 3, यानी ए वेक्टर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, यानी ए वेक्टर का परिमाण कितना आएगा, √14। आपको दिक् कोसाइन निकालना है। दिक् कोसाइन कहने का मतलब कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई क्या होता है, एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो एक्स क्या है, देखो एक्स आई वाई जे जेड के होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, एक्स में क्या है 1 है ना, तो 1। अब मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू कितना है, √14, तो कॉस अल्फा आ गया। फिर कॉस बीटा निकालेंगे। बीटा क्या होता है, वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है ना, 2, उसमें छिपा है 2, और मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू √14। फिर कॉस गामा क्या हो जाएगा, z बाई मैग्नीट्यूड ए। z का वैल्यू क्या होगा यहाँ से 3, तो क्या हो जाएगा 3 बाई मैग्नीट्यूड 14। यानी इस प्रकार आपका दिक् कोसाइन क्या आ गया, इस प्रकार जो दिक् कोसाइन है क्या आ गया, 1 बाई √14, 2 बाई √14, 3 बटा √14 आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, ये तो 12 हो गया ना, 13 देखते हैं। 13 भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कोई ज़्यादा इसमें खास है नहीं। बिंदुओं ए 1 2 -3 और बी -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अरे यार ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, आओ देखते हैं इसको भी। ओके, बहुत ईजी है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए, ठीक है, कि बिंदु ए 1 2 -3 एवं बी क्या है, -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी। क्वेश्चन लिख देने से क्या होता है ना, बताने में समझाने में आपको थोड़ा सा अच्छा रहता है। ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले ए से बी की तरफ कहा है, इसका फिगर बनाइए, ठीक है। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ए हो गया ए का जो दिया है 1 2 -3 और यहाँ पर दिया है बी -1 -2 1। इसको मान लो कि x1 है, ए y1 ए z1, x2 y2 z2। यानी हमारा यहाँ से ए का जो है निर्देशांक क्या है, x1 y1 z1 और बी क्या है x2 y2 z2 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश क्या हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका दिष्ट मतलब
मिलाने वाले ए से बी की तरफ जाएगा तो क्या होता है x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1। लिख लो, जब ए से बी की तरफ जाता है इसका फॉर्मूला यही होता है ना कि x2 माइनस x1 आई कैप, आई के लिए हो गया, फिर y2 माइनस y1 ये हो जाएगा जे कैप, और फिर z2 माइनस z1 ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब इसको सेकंड पेज पर आते हैं। ए बी वेक्टर इजकल टू, यहाँ से वैल्यू रखना होगा ना किसका, x1 y2 x3 का, x2 का वैल्यू है -1, फिर है माइनस x1 का मान कितना है 1, फिर आई कैप, अब प्लस फिर y2 -2 है, अब फिर y1 का मान है 2, ये हो गया जे कैप, प्लस z2 का मान है 1, z1 का मान है -3 के कैप। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, तो 1 प्लस 3 के कैप। यानी यहाँ से आपका ए बी वेक्टर जो आया -2 आई कैप -4 जे कैप और प्लस 3 4 4 के कैप, इतना आया। ठीक है, अब जब ये इतना आ गया, अब इसका दिक् कोसाइन निकाल देंगे। चलिए, अब ए बी वेक्टर का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर इक्वल टू रूट अंदर, इसका दिक् कोसाइन निकालने के लिए पहले क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ना, यानी परिमाण x² यानी -2 का स्क्वायर, y² -4 का स्क्वायर, z यानी 4 का स्क्वायर। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 32 4 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का वैल्यू आ गया 6। आपको क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। अब यार इसका दिक् कोसाइन निकाल लो, बहुत ईजी तो है, निकाल लोगे तो बना दे, चलो निकाल देते हैं। -2 आई कैप 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसका क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। कैसे निकालेंगे, एक बार इतना बाटा 6 हो जाएगा, एक बार इतना बाटा, यानी एक बार कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -2/6, और एक हो जाएगा कॉस बीटा बराबर -4/6, और एक बार कॉस गामा बराबर 4/6। इसको कटा दो, -1/3 हो जाएगा, इसको कटाओगे तो 2/3 हो जाएगा, इसको कटाओगे तो 2/3 होगा। ये आपका दिक् कोसाइन आ गया। देखो कितना इजी है, लास्ट में से लिख भी लो दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, -1/3 2/3 2/3, ये आपका आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया ना, 13 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कहता है, ये भाई साहब कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश आई जे के अक्षों x y एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। अरे यार, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जानते हो कैसे बनेगा, कैसे झुका हुआ पता चलेगा। आप इसका भी दिक् कोसाइन निकाल करके, और जो ये निकाले हो ना ये वाला कॉस अल्फा, यहाँ सिर्फ अल्फा बीटा का मान निकलेगा, कॉस में धराएगा तो इनवर्स लग जाएगा, वही हो जाएगा किस डिग्री पर कितना झुका हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन कहा है कि सभी समान होना, बराबर डिग्री पर झुकना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले हम भाई साहब क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तभी समझाने में मजा आएगा। ठीक है, 14 नंबर क्या है क्वेश्चन, कि दर्शाइए कि
सदिश दर्शाइए कि सदिश आई प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ना ये जो दिया है ना ये वाला, इसका दिक् कोसाइन निकालिए। आप कहेंगे सर कैसे इसका दिक् कोसाइन निकलेगा, हमें नहीं पता चल रहा है। चलेगा, देखो कैसे। सबसे पहले क्या करो कि कोई ए वेक्टर मान लो, माना ए वेक्टर चाहे आर वेक्टर कुछ भी ले लो, ए वेक्टर ले लो। जैसे होता है ना कि एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ये हमने ले लिया। ये क्या है, के दिक् कोसाइन है, के दिक् कोसाइन है। ठीक है, जब ये दिक् कोसाइन है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा पता है? नहीं पता है। अरे भाई देखो, दिक् कोसाइन से मतलब छोड़ो। ए वेक्टर बराबर इतना दिया तो इसका दिक् कोसाइन क्या हो सकता है? इसका दिक् कोसाइन हो सकता है एक्स बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोमा एक बार वाई बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये बात पता है ना। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है आई जे के, क्या दिया है? ए ही दिया है। यहाँ ए वेक्टर बराबर जो दिया है आई जे के कैप दिया है। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए रखे हैं कि जब ऐसा दिया रहता है तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। जब ए बराबर इतना दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो मैग्नीट्यूड के लिए पहले ए वेक्टर बराबर ये दिया है तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है ना। दिक् कोसाइन निकालने के लिए इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी परिमाण। परिमाण कैसे निकालेगा? इसमें 1 छिपा है तो 1 का स्क्वायर, इसमें भी 1 छिपा है तो 1 का स्क्वायर, इसमें भी 1 छिपा है तो 1 का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया? परिमाण √3 आ जाएगा। ये सब तो बेसिक लग रहा होगा आप लोग को। ठीक है, मैग्नीट्यूड √3 आ गया। हमें इसका क्या निकालना है? दिक् कोसाइन। तो कॉस अल्फा क्या होता है? एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। पहले एक्स वाला लेते हैं, एक्स में क्या है 1, मैग्नीट्यूड कितना है √3, इतना आ गया। फिर कॉस बीटा निकालते हैं, यानी वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी वाई का वैल्यू भी 1 दिया है 1 बाई √3। फिर कॉस गामा जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जेड का वैल्यू कितना दिया है 1 मैग्नीट्यूड √3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉस अल्फा बराबर 1 बाई √3 आया तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस है ना, इधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो ये हो गया कॉस इन्वर्स 1 बाई √3, ये एंगल आ गया। ठीक है, फिर बीटा बराबर करेंगे, एक कॉस इधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1 बाई √3। फिर गामा बराबर करेंगे, एक कॉस इधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, कॉस इन्वर्स 1 बाई √3। आंसर समझ गए? अब बताओ समझे कि नहीं समझे? इजी है, ठीक है ना। इसमें आपको ए दिया था और उसी से क्या निकालना था? निकाल देना था। और लास्ट में लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कि स्पष्ट है कि, स्पष्ट क्या हुआ? स्पष्ट है कि जो दिया हुआ सदिश है ना, ये वाला दिया हुआ सदिश, दिया हुआ सदिश ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ एक ही कोण बनाता है, एक ही कोण बनाता है, अर्थात दिया हुआ सदिश, दिया हुआ सदिश निर्देशांक अक्षों के साथ क्या है? बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। कैसे बराबर झुका हुआ है? ये भी 1 बाई √3, ये भी 1 बाई √3, ये भी 1 बाई √3, सब कॉस इनवर्स में। समझ गए?
तो ये भी बहुत ईजी था, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ठीक है। 15 ही बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से बहुत ईजी होगा, लेकिन आता है लॉन्ग में, ठीक है। बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा 2:1 में अंत और 12 विभाजित करने वाली आर की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। अरे यार जानते हो, अंत विभाजन और 12 विभाजन वाला मतलब आ गया वो एम वाला फार्मूला, थ्योरी में पढ़ा है ना, वो फार्मूला लगा करके आप खुद से ही बना सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा तभी भी, ठीक है। लेकिन चलो हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आइए चलिए, इसको हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, टाइम लग जाएगा। वीडियो को इसी क्वेश्चन में हम लास्ट करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा जाना है कहीं, इसलिए हम इतना ही पढ़ा कर आपको आज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आज इतना ही टाइम देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए हम यहीं पर बता दे रहे हैं, ठीक है। पी और क्यू दिया है, पी का जो दिया है आई कैप 2j कैप माइनस के कैप, क्यू क्या दिया है माइनस आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए पी क्यू लिख लिए, इसमें बीच में मिड पॉइंट आर है, और ये कितने अनुपात में 2:1 में, तो पहले 2 वाला एम होता है और ये एन होता है, ये एम होता है और ये एन होता है, ठीक है। अब आपको क्या कह रही है कि ये अंत विभाजन, ठीक है, बिंदु पी, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, ठीक है। लिखेंगे बिंदु पी ए वेक्टर तथा क्यू को बी वेक्टर मान लिए, को अंत एम अनुपात एन, थोड़ा सा हिंदी गलत हुआ तो माफ करना, ठीक है, में विभाजित करने वाला बिंदु आर, विभाजित करने वाला, अब इसका काम नहीं है, बुक का काम नहीं है, ठीक है, हटा देते हैं बुक को। चलिए वाला बिंदु आर का फार्मूला, यानी अंत विभाजन के लिए क्या होता है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा एम प्लस एन होता है, अंत के लिए प्लस होता है। तो चलिए यहाँ से आपका क्या दिया है, पी ए वेक्टर का वैल्यू दिया है ना, तो लिख लो पी ए वेक्टर का जो वैल्यू है आई कैप 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। और क्यू बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया है, क्यू बी वेक्टर का वैल्यू है माइनस आई जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पी क्यू का 2 अनुपात में विभाजित करने के लिए अंतर निकाल देंगे, पी क्यू को अंतर 2:1 अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, भरिए एम यानी एम का वैल्यू कितना है 2, एन का मान 1, तो 2 इंटू बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, ए वाला ना, माइनस आई जे प्लस के प्लस एन का वैल्यू 1, और ए वेक्टर का वैल्यू ये दिया है आई 2j माइनस के। अब बाटा क्या होता है m प्लस एन, तो m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1, ठीक है। दिख रहा है साफ ना, अब साफ दिख रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर, इसको सब में 2 से गुना करा दो, तो माइनस 2 आई कैप 2j कैप 2 के कैप, फिर इसको करा दो आई कैप 2j कैप फिर के कैप, अब बटा कितना
3, यानी आर वेक्टर इजकल टू 2i और i कितना हो जाएगा माइनस i, 2j अब 2j 4j हो जाएगा, 2k माइनस k ये हो जाएगा k वेक्टर अब बटा 3, यानी आर वेक्टर इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दो, माइनस i/3 वेक्टर प्लस 4/3j वेक्टर प्लस 1/3 के वेक्टर। ये आपका अंत विभाजन के लिए आ गया। किसका आ गया, अंत विभाजन। अब क्या निकालना है, वह विभाजन यानी बाहरी वाला। ठीक है, बाहरी के लिए क्या करना होगा, बाहरी के लिए क्या करना होगा देखिए, हम नेक्स्ट पेज लाते हैं उस पर बनाते हैं, सब कुछ वही होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग है सेकंड क्वेश्चन में। वाह विभाजन का है ना, तो पी क्यू के 12 कहो चाहे क्या बोलते हो वाह कहो, बात की है 12 लिखा है, वाह 12 2.1 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, विभाजित करने वाला बिंदु क्या होता है, 12 के लिए क्या होता है, सब वही होता है, सिर्फ माइनस एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर बटा एम माइनस एन, आर वेक्टर इजकल टू बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया है, बी क्या दिया है ना, देख लो ये दिया है, ऐसे कर लेते हैं, बी के दिया है माइनस आई जे प्लस के, अब माइनस एन का 1 दिया है, ए वेक्टर का वैल्यू आई2 के आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर दिया है, अब बटा एम माइनस एन, एम का मान 2 एन का मान 1। ठीक है, फाइनल हमारा आर वेक्टर का जो वैल्यू है इसको पूरे 2 से गुना करा दो, तो माइनस 2 आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, इसको गुना करा दो, आई वेक्टर 2j वेक्टर माइनस माइनस प्लस k वेक्टर, अब बटा 2 में से जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i माइनस आई, ये 3i वेक्टर हो जाएगा, 2j माइनस 2j ये हो जाएगा 0j वेक्टर, घट जाएगा तो खत्म, 2k 1k 3k वेक्टर बटा 1, यानी यहाँ से फाइनल आर वेक्टर का जो वैल्यू होगा माइनस 3i वेक्टर और ये तो 0 का खत्म 3k वेक्टर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको समझ में आ गया। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक इंतजार करिए। ठीक है, बस थोड़ा सा देर मार्केट जाना है, मार्केट से आते हैं तो फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, तब तक बाय बाय बच्चों, लव यू।